ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम भाई। गांव डिगलमा यहाँ एक और गरीब परिवार के पास जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत पहुंचे हैं गांव डिगल में। भैया ये दिखाते हैं उस परिवार की एक बार क्या सिचुएशन है और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज मदद पहुंचा रहे हैं परिवार के लिए। भाई ये परिवार के 2 बच्चे हैं, एक बार दिखा देते हैं। बेटा क्या नाम है तेरा? कन्हैया। कन्हैया। तेरा बेटा? सन्नी। क्या साल गए बेटा तुम? मैं 13 का। तेरी माँ कड़ गई? मम्मी काम पे जा रही है। भाई बच्चों की माँ काम मजदूरी करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। ये हमने पहले भी एक बार वीडियो बनाई जब पता चला था। भाई वो 2-3 घर में झाड़ू पोछा करके आती है। 4 बजे से छुट्टी होगी, जब वो घर पे पहुंचेगी, जब बच्चों को संभालेगी, खाना इनको देगी बना के। और पिताजी बेटा? तब पिताजी गुजर गए। पिताजी गुजर गए। अच्छा बेटा पेंशन बन गई थारी? पता नहीं। अच्छा बच्चा ने पता नहीं, पेंशन बनी नहीं है अभी तक, कोई कागजा में दिक्कत हो रही है। भाई संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राशन पहुंचाया बच्चों के परिवार के लिए, एक बार वो देख लेते हैं। भाई ये देखिए, ये भगजी बताएंगे, एक बार पूछेंगे भगजी क्या क्या व्यवस्था की है बच्चों के लिए। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत ही कमाल का काम कर दिया। गरीबों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज ने ये खाद्य सामग्री, ये आप देख सकते हो, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये चावल है, 5 किलो चावल है। ये आटा है 10 किलो। ये दाल है हरी मूंग की, टाटा नमक 1 किलो। ये जीरा पैकेट है, ये लाल मिर्च पाउडर पैकेट है, ये हल्दी पाउडर पैकेट है, ये चने की दाल है, ये कपड़े धोने का साबुन है, वो नहाने का साबुन है, ये सरसों का तेल है, वो टाटा की चाय पत्ती है, चीनी है 2 किलो, 1 किलो दूध का सूखा डिब्बा है, अमूल का दूध है, 5 किलो आलू है, ये अचार का पैकेट है, ये भी अचार का पैकेट है, 2 पैकेट अचार के हैं, और एक वो प्याज 5 किलो प्याज भी है, वो प्याज छूट गए थे, प्याज भी हैं। तो ये ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने कमाल का काम कर दिया। हम इस परिवार के पास तीसरी बार ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है भाई ये परिवार हमने गोद ले लिया और इस परिवार को किसी भी बात की तंगी नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी बार ये खाद्य सामग्री, 2 बार ये पहले दे से, तीसरी बार आज जब गोद ले लिया तो खाद्य सामग्री तो खाने की, कपड़े की, जूते की, वो सारी व्यवस्था उनकी तरफ से होगी। संत रामपाल जी महाराज की जितनी जय जयकार करा उतनी ही कम है। संत रामपाल जी महाराज को तो बार बार नमन है, प्रणाम है। अच्छा जी एक बात और पूछना चाहेंगे, वैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो खुद तो जेल में बैठे हैं, वो जेल की रोटियां खा रहे हैं, और हम देख रहे हैं भैया कि समाज के लिए एक इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, उनको आटा, नमक, दाल, चीनी, चावल सब कुछ पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में भी 2 शब्द क्या कहना चाहोगे?
संत रामपाल जी महाराज ने अपने गरीब बच्चों को खोज निकाला। संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी संत हर एक पॉइंट पर नजर रखेंगे, वो चाहे भक्ति ज्ञान की बात हो, चाहे अमीर गरीब की हो। इसमें हम अमीरों से भी प्रार्थना करना चाहेंगे भाई संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 10-11 टीवी चैनल पर चलता है। संत रामपाल जी महाराज कह क्या रहे हैं, साधना टीवी पर शाम 7 बजे चलता है। हमारी उनसे गरीब अमीर गरीब सबसे प्रार्थना है, उनकी बात को सुनो, क्या करें। उनकी शब्द में शक्ति है। वो शोम जेल में बैठे हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं और अपने गरीब बच्चों ने खोज निकाले, उनके लिए खाद्य सामग्री भेज रहे हैं। अपने उसको लिए गरम खाना बनाओ और खाओ। जैसे पिछली योजना में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था और किसी कारण उनकी जेल हो गई और वो जेल चले गए, तो जेल से बैठे अपनी सरकार को चला रहे थे। जो अपने शब्द में बोल दे रहे थे, सरकार उसके मंत्री पालन कर रहे थे, उसी तरीके से वो कार्य हो रहा था। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। कबीर भगवान ने उनको आशीर्वाद दे रखा है और कबीर भगवान की शक्ति संत रामपाल जी महाराज के अंदर काम कर रही है। उनकी शब्द शक्ति से ये सेवा चल रही है। बिल्कुल भाई, हम भी देख रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो है अब बच्चों को बोलते हैं, भी किसी को बोल देते हैं उस गांव में घर बना दो और उसका परिवार का राशन मतलब जो गरीब उनका पहुंचा दो। भाई लाखों भक्त है ना, तुरंत मतलब सक्रिय हो जाते हैं इस काम के ऊपर। भाई हम भी देख रहे हैं, कई बार कवरेज करने जाते हैं तो वो इस कार्य के लिए टूट पड़ते हैं। मतलब हम भी देख रहे हैं भाई जो काम करते हैं बड़े मतलब एक लगन से करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत बड़े बड़े कमाल के काम कर दिए। लाखों आदमियों के तो नशे छटवा दिए, बुराई छटवा दी। कोई दारू पी रहा था, कोई सुलभा पी रहा था। ये है ना कमाल की बात। जो उनके चरणों में चला गया वो नशे का हाथ नहीं लगा होगा। और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत काफी शादियां करवा दी बगैर दहेज की। गरीब की बेटी है उसको कैसे घर से माता पिता वो विदा करें। बिल्कुल जी, बहुत भारी बात हो जाती है आज के समाज में। बच्चे लड़कियों को ब्याहना है गरीब परिवार के लिए, उसको मतलब एक लाखों असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हम भी देखते हैं, कवरेज करते हैं कई बार कि भी संत रामपाल जी महाराज मतलब 17 मिनट में एक सूट में बेटी का ब्याह हो जाता है। भाई धन्यवाद करना चाहिए ऐसे महान संत का। और एक बात और बताइए भाई, जैसे तुम राशन की आपूर्ति कर रहे हो भाई, जो जिसका मकान नहीं उसकी आपूर्ति करते हो भाई, जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो भी बच्चों तक पहुंचे, उसके लिए एक पुस्तक बच्चों के वो मुहैया करवाते हो क्या करते हो? संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा महिमा चलाई है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा और जीने की पुस्तक है, वो मैसेज करो टीवी पर सत्संग सुन की या कैसे भी पता, और उस पर नंबर चल रहे हैं तो फ्री में वो पुस्तक उस परिवार के पास पहुंच जाती है जो मैसेज करता है। मैसेज पर अपना पूरा पता लिखिए और अपना एड्रेस बताइए, और संत रामपाल जी महाराज के बच्चे उस पुस्तक को लेके उस घर में पूछेंगे जी आपकी ये पुस्तक आई है, वो फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं लगती, और इसको पढ़िए और अपने जीवन को अच्छे से पास करिए। ये संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे सिस्टम बनाया है। अच्छा जी, हम एक बार संत रामपाल जी महाराज से हम भी आज जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि भाई जैसे राशन पहुंचाते हो उसके साथ साथ अगर परिवार को एक पुस्तक भी दी जाए तो एक अनमोल ज्ञान का भी वो ग्रहण कर सकेंगे शायद। वो वैसे तो देखो जब तक जान नहीं पाते, जब तक बतावे नहीं रहा कोई, जब तक जान को कर पाटेगी। तो हम भी एक बार महाराज जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भी अगर एक पुस्तक भी मुहैया करे जाए परिवार के लिए तो हम भी बड़े मतलब आभारी होंगे संत रामपाल जी महाराज। चलो जी, धन्यवाद सभी दर्शकों का। आगे हम बढ़ते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए एक और परिवार के पास जाएंगे और कवरेज करेंगे। राम राम भाई सारे भैया। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं।
हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।